माय नेम इश्किल असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी के विद मुहिब। आज जो मैंने टॉपिक सर्च किया वो ज़कात है। ज़कात के मीनिंग होते हैं लिटरल मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं प्योरीफाई करना, क्लीन करना, किसी चीज़ को साफ़ करना। ज़कात हिजरत मदीना के बाद 2 हिजरी में फ़र्ज हो गई थी, लेकिन इसको असली मीनिंग में जो है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया था वो 9 हिजरी में किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। 2 हिजरी में फ़र्ज हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो कलेक्शन हुई थी ज़कात की वो 9 हिजरी में हुई, यानी कि तब से सही तरह इम्पोज की गई थी। ज़कात इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। और बाद लोग इसको रोज़े के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोज़ा थर्ड है और ज़कात फोर्थ है। नहीं, तो इसका हिंट ये है कि आप जहाँ पे नमाज है वहीं पे ज़कात है। ठीक है, तो और ज़कात के जो मुसारिफ हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं वो 8 है। वो सूरह तौबा आयत नंबर 60 में बयान किए गए, जिनमें मोहल्लतुल कलूब है, मिस्कीन, गरबा है, मुसाफिर है, कैदी हैं और 2 3 4 और हैं। ज़कात का जो निसाब है वो 7.5 तोला आपके पास सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो। इसके बारे में एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आज देखें ना, इसको हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। 7.5 तोला सोना अगर देखें वो तकरीबन आज के हिसाब से वो 7.5 लाख पौने 8 लाख का बन रहा है। और अगर 52 तोला चांदी देखें तो वो चांदी वो तकरीबन 1000 जो है ना पर तोला है, तो वो तकरीबन 52,000 55,000 इतने की बनती है। तो याद रखिएगा, अगर किसी बंदे के पास सिर्फ सोना है 7.5 तोला सोना, तब उस पर निसाब फ़र्ज होगा। अब एक बंदे के पास सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो उसके ऊपर निसाब जो फिर वो चांदी का होगा। ठीक है, ये नहीं कि दोनों शर्त हों। और का मतलब होता है जी इन दोनों में एक शर्त इसके साथ ये है कि अगर किसी बंदे के पास माल भी है, जिस तरह जानवर, मवेशी या पैसे है शक्ल में है, अगर सिल्वर के पैसे और माल के पैसे मिला के, फिर सिल्वर अकेला नहीं काउंट होगा, फिर सिल्वर प्लस माल के पैसे मिला के अगर वो 7.5 तोला सोने के बराबर बनते हैं तब उन पे ज़कात फ़र्ज होगी। ये मैं एक आलम से पूछ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अपने पास से नहीं कह रहा। 3 चीज़ें होती हैं, एक सोना, एक चांदी और एक माल। अगर आपके पास सिंपल सोना है तो उसका निसाब होगा 7.5 तोला सोना। अगर सिंपल चांदी है तो 52.5 तोला सिल्वर। अब अगर इन तीनों में से कोई सी 2 चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास माल है और कुछ सोना है, अगर उस माल को और सोने को मिला के उसकी कीमत 7.5 तोला सोने के बराबर बनती है, देन भी आप पे ज़कात फ़र्ज है। यानी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 तोले सोना है और बाकी आपके पास दौलत काफ़ी सारी है, और वो जो है ना वो 7.5 तोला से ज़्यादा बन जाती है, तो अब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास 2 तोला सोना है और मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ है। 3 चीज़ें, माल, चांदी और सोना। अगर अगर ये सिर्फ अकेले के लिए, तो फिर आपका जो हिसाब है निसाब वो आपके पास 7.5 तोला। अगर सोना सिर्फ 7.5 तोला होगा, अगर चांदी तो 52.5 तोला के हिसाब से, अगर माल है तो फिर उनकी रकम 7.5 तोला हिसाब से देखी जाएगी। अगर इनमें से कोई 2 चीज़ें हैं देन उनकी कीमत को मिलाएं, अगर वो 7.5 तोला सोना के बराबर बनती है देन आप पे जो ज़कात फ़र्ज है। ज़कात का जो रेशो है, जो रेट है वो 2.5% है। ठीक है, 2.5%। और ये 1000 रुपये तकरीबन 25 रुपये बनते हैं। ज़कात एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। एनिमल्स में ज़कात इस तरह फ़र्ज़ है। कैमल अगर आपके पास 5 है तो ज़कात फ़र्ज़ है। बफेलो 30 से ज़कात फ़र्ज़ है। गोट शीप 40 से ज़कात फ़र्ज़ है। कितनी फ़र्ज़ है? अब 5 कैमल एक को काट दिया वो तो 2.5% ज़्यादा बन गया ना, वो तो बहुत है, आपका हैवी बन जाता है। तो कैमल याद रखिएगा, 5 कैमल पे एक गोट की ज़कात फ़र्ज़ है। इस तरह का 30 गायें तो एक आपने बकरी की ज़कात देनी है। 30 बकरियाँ या भेड़िया के पास आपने एक बकरी की ज़कात देनी है। यानी कि ये नहीं कि 30 भैंस तो एक भैंस को उड़ा दो, नहीं। उसके अलावा हराम जानवर जितने भी हैं उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। उसके अलावा सवारी के लिए इस्तेमाल जो हो रहा है, मतलब घोड़ा जिस तरह, उसमें पहले ज़कात फ़र्ज की थी और कलेक्ट भी की थी हज़रत उमर ने। तो उसके बाद हज़रत अली ने आके उसको जो है माफ़ कर दिया था और उसको ख़त्म कर दिया था कि ये सवारी के लिए इस्तेमाल होता है और जंगों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस पर ज़कात नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे उन्होंने ज़कात ना देने के वाले के लिए जिन मुनकरीन ज़कात थे उनके खिलाफ जहाद किया था। ठीक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद ये मुनकरीन ज़कात बहुत बड़ी तादाद में उठ खड़े हुए थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफ जहाद किया था। जनरल ज़िया ने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस दिया था 1980 में, जिसकी मद में आप जो फर्स्ट रमज़ान को जो ज़कात बैंक में जो पैसे होते हैं और उससे आपकी डिडक्ट कर ली जाती है। सिर्फ जो अहले तशी होते हैं उनसे ज़कात उनके अकाउंट से डिडक्ट नहीं की जाती, और ये भी थोड़ा अलाउ किया था जनरल ज़ियाउल हक ने। ज़कात और इसके अलावा ज़कात एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर ऐसा दौर था जिसमें
पूरी स्टेट के अंदर एक भी बंदा ज़कात लेने वाला नहीं हुआ था। ज़कात को जो इस्लामिक फिनंशियल का जो है ना वो बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ज़कात की जो है इस्लामिक माशियत में जो हैसियत है वो रीढ़ की हड्डी की है। अगर सही तरह लोग ज़कात पे करें और सही तरह जो जिनको पे होनी चाहिए उनको मिले, मसारिफ जो ज़कात है उनको पहुंच जाए, तो इस तरह पुअर्टी में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। और ये एक अलमिया मुसलमानों का कि मुसलमान अमीर से अमीर होते जा रहे हैं लेकिन वो ज़कात देने से कतराते हैं। उशर जो है, उशर फसलों पे होता है। आपकी कोई भी फसल है, अब ये नहीं कि सिर्फ चावल और गंदम पे होगी, कुछ लोगों का माइंड होता है चावल और गंदम पे, नहीं, हर फसल पे, चाहे वो आपका चारा है, चाहे वो आपकी गंदम है, चाहे आपका वो, चाहे वो क्या चावल है, जो भी फसल है, चाहे कमाद है, जो भी है, उस पर आपकी उशर फर्ज होता है। उशर की दो टाइप्स हैं। ऐसी ज़मीन जिस पे नहरी पानी लगाया जाता हो या ट्यूबवेल का पानी लगाया जाता हो, जिसमें आप मेहनत करते हो पानी लगाने के लिए, उसका जो उशर है वो 20वां हिस्सा है, या 5% कह लें आप। 5% 20वां हिस्सा बनता है, यानी कि 100 में से 20 में से एक हिस्सा, सॉरी, और 100 में से 5 हिस्से, यानी कि किसी की 100 मन गंदम हुई, उसने अब 5 मन गंदम जो है उशर देना है। और कुछ जो ऐसे इलाके होते हैं जो सिर्फ रेन पे फोकस करते हैं, जिनका सिर्फ जो पानी लगाने का जो तरीकाकार है वो सिर्फ रेन पर, जिस तरह हिल एरियाज़ में होता है, और ये खुशाब वाली साइड पे लोग जो चने वगैरह काश्त करते हैं, बलूचिस्तान वाली साइड पे जहाँ पर नहरी निज़ाम नहीं है, नहरी का पानी नहीं, नहर का पानी नहीं आता, ट्यूबवेल नहीं है, वहाँ पर जस्ट जो पानी लगना फसलों को वो बारिश की वजह से लगना है, यानी कि फसल को बीज दिया, बारिश हुई, उससे बढ़ गई, उसी से आपने काट ली, उसकी ज़कात, उसका जो उशर है ना वो ज़्यादा है, वो आपके पास 10%, ठीक है, यानी कि 100 में से 10 मन, अगर 100 मन गंदम हुई तो 10 मन गंदम आपने वो उसका उशर देना, ठीक हो गया, या 10वां हिस्सा, यानी कि 10 में से एक हिस्से। नहरी पानी वाली या ट्यूबवेल वाली उसका 20 में से एक हिस्सा, और इसका 10 में से एक हिस्सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।